किसान आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार को घेरे जाने की आगामी योजना के अंतर्गत किसानों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी वापसी के संदर्भ में किसान यूनियन अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने के साथ ही किसान नेता बलवीर सिंह राज्यवाला ने कहा कि आज टोल फ्री और जयपुर हाईवे हर हाल में बंद करवाएंगे, तो वहीं रेल रोके जाने की अभी कोई योजना नहीं है। सरकार यदि चाहे तो वार्ता के दरवाजे खुले हैं, आमंत्रण मिला तो बात अवश्य करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए कृषि कानूनों के संदर्भ में जागरूकता अभियान के तहत देश भर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंसों सहित सैकड़ों चौपाल और जनसंपर्क कार्यक्रम के जरिए किसानों को उनके हित की बात समझाने का प्रयास करेगी। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आज कोटपुतली में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। स्थानीय महापंचायत को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा समर्थन दिए जाने के साथ ही कृषि अध्यादेशों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कोटपुतली किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा जारी तीनों को सिविल वापस नहीं दिए जाते हैं तो एनडीए गठबंधन के बावजूद भी मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संदर्भ में चुटकियां लेते हुए कहा कि आगामी 2023 में आरएलपी पार्टी उनकी बॉन्डिंग को तोड़ देगी। तो वहीं महापंचायत के संयोजक एवं आरएलपी प्रदेश महासचिव पूर्व संसदीय सचिव राम स्वरूप कसाना के अनुसार केंद्र सरकार की कृषि कानूनों को लेकर दमनकारी नीतियों के विरुद्ध महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज जो भी निर्णय लिया गया है उसका कोटपुतली का किसान पूरी तरह से समर्थन करता है। एक आदेश पर क्षेत्रीय किसान दिल्ली की ओर कुछ करने को तैयार है। जय बोले देवनारायण भगवान की, जय बोले राम साहब पीर की। भाइयों, सबसे पहले तो देरी से आपके बीच पहुंचा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नागौर से निकला था सुबह 9 बजे, लेकिन आपका इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद है कि यहाँ पहुंचते पहुंचते 2-2 मिनट से 5-6 घंटे लेट हो गया। लेकिन आप इस बॉर्डर के, राजस्थान के बॉर्डर के मजबूत रखवाले हो, हिम्मत वाले हो। मुझे भरोसा था कि मैं रात को 9 बजे भी जाऊंगा तो भी कोटपुतली की जनता, कोटपुतली के मेरे भाई जवान किसान तैयार मिलेंगे। मैं आपको सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम भी एनडीए करते हैं, हम भी किसान के बेटे, हमसे भी बात करते हैं। किसानों का ऐसा बिल ला रहे, पता नहीं किसने बिल ड्राफ्ट किया, ला के रख दिया, हाँ पर जीता बिल पास करा के। तो इससे तो भाइयों आपका भला नहीं होने वाला। अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी चिंता है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे देश के अंदर। जिस दिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, किसान माला माल हो जाएगा। जापान, अमेरिका के अंदर किसान खेती करता है और अपनी उपज से 3 गुना दाम उसको मिलते हैं। 100 रुपए खर्च करता है और 300 रुपए मिलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 100 रुपए खर्च करने पे बाजार मूल्य से 57 रुपए मिलते हैं। 43 रुपए का घाटा है हर किसान को खेती के अंदर। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा, गैस का आता पता नहीं, हर जगह मारामारी, लूटमार, मिलावटखोरी, ये देश की दिशा के अंदर जा रहा है। भाइयों, राज्य सरकार भी मुंह नहीं मोड़ सकती। जितना भ्रष्टाचार 2 साल के अंदर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस तरह इनकी आपस में खींचतान चल रही है और जिस तरह सीएम के 7-8 सुपर सीएम राजस्थान के अंदर बना हुए, कोई तो आरएस सुपर सीएम बना हुआ, कोई आईएएस बना हुआ, कोई आदमी बना हुआ, कोई औरत भी सुपर सीएम बनी हुई है। ये हालात राजस्थान के अंदर है। अशोक जी की भी मेरी चेतावनी है कि वसुंधरा और आपका जो गठबंधन है इसको हम खत्म करेंगे। और वसुंधरा का जो बंगला, गहलोत साहब आपने अपने सामने जिद कर ली कि मैं तो वसुंधरा को मेरे सामने ही रखूंगा। किसान के टुकड़े को बचाना ही पड़ेगा। एक बार दिल्ली कूच करेंगे, अभी सब लोग चल रहे हैं बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे अपन दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे। भाइयों, संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी, हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोग आ जाएंगे। देखते हैं कि कितना दम सरकार में और कितना दम हमारे भाइयों के अंदर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कानून व्यवस्था तोड़ने नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में रखना। कहीं भाई बॉर्डर तक तो चलना ही है ना, बॉर्डर तक चलना है। और बॉर्डर पर चलने के बाद देखते हैं कि
हमारे साथ किस तरह की वार्ता होती है, सरकार कोई चिंता करती नहीं करती है, या सरकार को अब भी लगता है कि राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आंदोलन कर रहा है। आज दिल्ली की सरकार की भी मुझे लग रहा है आंख खुलनी चाहिए कि राजस्थान के किसानों ने हुंकार भरी है। और भाइयों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि संख्या बल पंजाब, हरियाणा और यूपी से राजस्थान के किसानों का कम नहीं होगा। अगर वो 2 लाख इकट्ठा करेंगे तो हम 10 लाख इकट्ठा करेंगे। ये विश्वास आपका भाई आपको दिलाने के लिए आपके बीच आया। हमेशा नौजवानों की राजनीति करते हुए संघर्ष के 20 साल आपकी सेवा में बिता दिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 2023 के अंदर दूसरा रास्ता दिखा देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान के अंदर 2023 में सरकार बनेगी। इतना भरोसा हनुमान बेनीवाल दिलाने के लिए आपके बीच आया है। भाइयों, भाई रामस्वरूप जी कसाना जो हमारी पार्टी के महामंत्री और कोटपुतली से पिछली बार जब चुनाव की शुरुआत की थी तो आपके यहाँ पे जो जोश और उत्साह था, आपने रामस्वरूप जी को भारी वोट दिलवाया, इसमें कोई संशय नहीं कि 30,000 से ज्यादा वोट इन्होंने लिए। लेकिन कुछ कमियां खामियां रही, वो आपको 2023 के अंदर पूरी करनी है, क्योंकि हनुमान एक अकेला लड़ाका इस देश के अंदर जो आपके लिए लड़ रहा है। मंत्री पदों को ठोकर मार के इस कौम के मान और सम्मान, किसान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी अगर हिम्मत रखोगे वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के शिखर पे भी किसान का बेटा बैठेगा। भाइयों, जब 2018 के अंदर चुनाव हुए थे, मेरे पास 3 RLP की सीट आई थी और मैंने कहा था कि गहलोत से पायलट ठीक है, सचिन पायलट के भाई भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं और हम भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की वकालत करी। अभी जब राजस्थान की सरकार गिर रही थी तब आपको पता है हनुमान बेनीवाल किधर था, ध्यान है ना आपको? किधर था? गिराने में था, गिराने में था, और पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से वसुंधरा बीच में से आ गई, बीच विधायक लेके कांग्रेस के साथ आ गई। और भाइयों, हमने पूरा प्रयास किया, हमारे प्रयास में पानी फेर दिया। लेकिन चिंता मत करो, हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको उसकी नानी याद दिलाते हैं। अशोक जी का ज्यादा समय राजस्थान में नहीं है। ये थोड़ा सा कोरोना आने से हम तकलीफ के दौर से गुजरे। 2 लाख से ज्यादा भाई हमारे बीच में से जिंदगी हमें छोड़ के चले गए। इस देश करो, आगे बढ़ो, आगे आगे हम चलेंगे और पीछे पीछे आप सबको चलना है। लेकिन बॉर्डर पे हमें एक बार फिर बैठ के बात करनी है, और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है, हमारी बातों पर कोई गौर नहीं किया जाता, तो लाखों की तादाद के अंदर राजस्थान का किसान यहाँ पे जुटेगा और आवश्यकता पड़ी तो जबरन दिल्ली की ओर कूच करेंगे। डरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। अगर कोई गोली भी सीना चीर के जाएगी तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल आपके सामने आपका भाई खड़ा, ये मैं आपको दिलाता हूँ। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हम जो मंच पे खड़े, हमारे विधायक रामस्वरूप जी, भाई सारे जितने भी छोटन यादव और जितनी भी टीम हमारी यूथ जो महिला मोर्चा की और यूथ की टीम है, सबको मैं आह्वान करता हूँ कि एक एक व्यक्ति सब चीज का ध्यान रखें। और विशेषकर आपको मेरा निवेदन है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पे बिगाड़ना नहीं है। हमारा मकसद है कि तीनों किसानों के बिलों पे सरकार बात करे और ऐसा बिल लाए संशोधित जिससे किसानों का भला नुकसान। वो धरती है, वो वीरों लोक देवताओं की धरती है, जहाँ कोई आ गया वो वापिस नहीं गया। महामारी कोरोना आई है तो यहाँ खत्म होकर चली जाएगी, सारा काम हो जाएगा। तकलीफ हमें जरूर पड़ रही है, लेकिन हमारी हिम्मत और हौसले का आगे कोरोना भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन 3 बिलों के अंदर दिल्ली की सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, किसानों से बात करनी पड़ेगी। आप देखिए अलवर का जो दलित किसी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक से एक घटना पुजारी को जिंदा जला दिया। घटनाएं थानों में बलात्कार, जिस तरह के नेताओं के नाम भ्रष्टाचार के अंदर आ रहे हैं, एक पे एक पोल जिस तरह खुल रही है, ऐसा लग रहा है कि पिछली बार भी गोपाबाई का राज था और अगली बार भी गोपाबाई का राज राजस्थान का चल रहा है। इसको उखाड़ के फेंकना है, दोनों हाथ खड़े करके मुझे समर्थन दो कि दिल्ली कूच कर रहे, दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और 2 जोरदार देखा आप लगाए, जय बोले तेजा जी महाराज की। आगे की सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएगी। अव्यवस्था नहीं करें, जरूर तक हम चलेंगे, जहां पहुंचने में 20 मिनट लगने वाले हैं।
वहां जाकर के आगे की रणनीति तय होगी। तो साहब जो कहेंगे उनकी जो उच्चाधिकारियों के साथ जो वार्ता होती है उस हिसाब से हम सारी चीजें तय करेंगे। कोटपुतली की इस पावन धरा के ऊपर हिंदुस्तान में किसानों का समर्थन करने वाले परमादरणीय सम्मानीय श्री हनुमान जी बेनीवाल का इस कोटपुतली की पावन धरा पर किसानों का समर्थन करने के लिए पधारने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आरएलपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय पुखराज जी गर्ग, हमारा छोटा भाई राजस्थान विधानसभा में आप सबकी मांग उठाने वाले भाई नारायण जी बेनीवाल का इस कोटपुतली की धरा पर स्वागत करता हूं। सुतन जी यादव आरएलपी के यूथ के अध्यक्ष भाई रणदीप, आप सभी जितने भी जो बाहर से आए उन सबका इस कोटपुतली की पावन धरा पर स्वागत है, अभिनंदन है।